अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहते हैं कि बुरा वक्त भी एक तरह से अच्छा होता है। वो इस वजह से अच्छा होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। जी हाँ, आज बाबर आजम को नेक्स्ट जो टेस्ट मैच है इंग्लैंड के साथ उससे ड्रॉप कर दिया गया है। शाहीन अफरीदी को भी ड्रॉप कर दिया गया है और नसीम शाह को भी ड्रॉप कर दिया है। और यहाँ शाहीन अफरीदी की स्पोर्ट में कोई नहीं बोला, ना नसीम शाह की स्पोर्ट में बोला है, लेकिन बाबर आजम की स्पोर्ट में फ़खर जमान ने ट्वीट किया है। जी हाँ, कोई कॉल मैसेज नहीं किया, एक्स पे ट्वीट किया है। और फ़खर जमान का ट्वीट मैं आपको सुनाता हूँ पढ़ के, फिर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि फ़खर जमान का बाकी इसके अंदर क्या डिटेल है। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ़खर जमान ने लिखा है कि ये मेरे लिए काफ़ी कंसर्न है कि बाबर आजम को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। वो हमारे यानी कि ब्रांड हैं। और उन्होंने साथ साथ ये भी एग्जांपल दी कि विराट कोहली पे मुश्किल टाइम जब आया वो 2019 से लेकर 2023 तक वो नहीं खेल पाए। और उन्होंने उनकी एवरेज भी बताई कि एक साल की एवरेज उनकी 19.33 और एक साल की उनकी 26 पॉइंट, मेरे ख्याल से 26.52, और इसी तरह से जो तीसरा साल था उसकी उनकी 28.50 थी। तो ये उसके स्टैट्स थे विराट कोहली के। और जब मैंने जाके वाकई नेट पे सर्च किया तो मैंने देखा कि 2020 के अंदर विराट कोहली को 8 इनिंग्स में मौका मिला और उन्होंने सिर्फ 150 स्कोर किया। और इसी तरह से 2021 के अंदर उनको 11 मैचेस में मौका मिला और उन्होंने 4 फिफ्टियाँ ज़रूर की, लेकिन क्या हुआ कि चार बार 0 पे आउट हुए। और उसी के साथ साथ 2022 की अगर बात की जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ 150। और इसी तरह से अगर बात की जाए 2023 में आकर उन्होंने जब उनको मौका मिला 8 के पता नहीं 11 टेस्टों में मौका मिला तो वहाँ पे उन्होंने 2 सेंचुरी स्कोर किया। कहने का मतलब ये है कि विराट कोहली को कभी भी इस दौरान इंडियन जो बीसीसीआई है उन्होंने एक बार भी बेंच पर भी नहीं बिठाया। ड्रॉप करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखें, फ़खर जमान ने यह कहा कि इस तरह से ये वक्त नहीं है कि आप टीम का पैनिक बटन दबाएं। तो पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए था। और मैं ये नहीं कहता कि फ़खर जमान शाहीन अफरीदी को और नसीम शाह को या इब्रार अहमद को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो सपोर्ट उनको लाजमी करते होंगे, लेकिन वो बाबर आजम के हक़ में खुल कर बोले हैं। और ख़ास उस टाइम पर बोले हैं कि जिस टाइम पर वो ख़ुद इस टाइम कैप्टनसी के कैंडिडेट हैं। मींस के इस टाइम वो बाबर आजम ज़ाहिर सी बात है रिटायर हो चुके हैं T20 से और वनडे से, और अभी फ़खर जमान का कैप्टनसी के अंदर नाम लिया जा रहा है कि इसको कैप्टन बना दिया जाए। लेकिन फिर भी ये बंदा वाकई मर्द का बच्चा है और ये ओपन आकर ट्वीट कर रहा है, ख़ास उस वक्त पे जिस वक्त पे इसका पीसीबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज़ लिखी हुई होती है कि आप किसी भी पीसीबी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते, लेकिन ये अपनी सिलेक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और बाबर आजम को इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जितना शायद दूसरा कोई क्रिकेटर ना कर रहा हो। और इसके अलावा अगर दुनिया से देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो बैड इम्पैक्ट गया है पूरी दुनिया पे। जहां आप देखें ओडीआई में बाबर आजम इस टाइम भी नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है। और टेस्ट मैचेस के अंदर भी एक सुनने में ये भी आ रहा है कि जेसन गिलेस्पी और शान मसूद नहीं चाहते थे कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाए। वो ये उनका ये मानना था कि कोई एक इनिंग भी अगर बाबर आजम पकड़ गए तो यानी कि बिल्कुल वो अपनी परफॉर्मेंस में अपनी लय में आ जाएंगे और इस तरह से वो अपने एक रिदम में आ जाएंगे, अपने ट्रैक पे वापस आ जाएंगे और उनकी कंसिस्टेंसी बहाल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आकिब जावेद जो कि जिसको ख़ुद क्रिकेट की ABC का पता नहीं है, पता नहीं कहाँ से ये मोहसिन नकवी लफंगे ने कहाँ से लफंगे पकड़े हुए हैं और इनको लाकर क्रिकेट की भाग दौड़ का जो है वो सारा इनके हाथ में दिया हुआ है। और ये यहाँ पे देखें तो किस तरह के फ़ैसले कर रहे हैं। अब देखें आपने जो उन्होंने स्क्वाड सेलेक्ट किया है, आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि कभी बाबर, शाहीन, नसीम शाह के बगैर टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस होगा, लेकिन आज ऐसा हुआ है। आज हमें वो दिन भी देखने पड़ रहे हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। अगर स्टार प्लेयर्स के साथ इंग्लैंड का बाल बांका नहीं कर सके हम, तो क्या एक गली प्लेयर्स, मैं गली प्लेयर्स तो नहीं कहता, अच्छे प्लेयर हैं सारे, लेकिन क्या स्टार निकाल के, टीम की रीढ़ की हड्डी निकाल के आप कैसे खड़े हो पाएंगे इंग्लैंड के सामने। अल्लाह करे आपको कोई पिच स्पॉट कर दे,
पिच के ज़रिए अल्लाह ताला आपको सपोर्ट कर दें वो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज़ आपके अंदर जो स्टेमिना, इस टाइम जो आपके पास कैपेबिलिटी है वो इस लायक नहीं है कि आप इंग्लैंड को बीट कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और साथ में कमेंट सेशन में ये भी बताइएगा कि बाबर आजम को ड्रॉप करना अच्छा फ़ैसला है या फिर गलत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।